ॐ खं ब्रह्म ओम अथर्ववेद कांड 4 सूक्त 34 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसमें अंतिम 8वां मंत्र शेष है। ये कहा गया था कि ये पूरा सूक्त करना है, तो इसमें एकमात्र 8वां मंत्र शेष है, तो आज उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सूक्त आज पूर्ण हो जाएगा। ओम अथर्ववेद कांड 4 सूक्त 34 मंत्र 8। ओम इमं ओदनं निदधे ब्राह्मणेषु विस्तारिणं लोकजितं स्वर्गं समे मा स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा हेतुः काम दुघा में अस्तु। आप लोगों को बताया है कि थोड़ा सा पुराना संस्करण है पुस्तक का भी, और हमें देखने में भी कुछ समस्या तो है ही है, तो पढ़ने में ये थोड़ी सी समस्या आती है। देखिए इमम ओदनम, इस ओदन को, इमम इसको, ओदनम ओदन को, यह ओदन सूक्त है। तो ओदन तो मुख्य विषय इसमें है ही। इमम ओदनम निदधे, निदधे धारण किया, नि उपसर्ग, दधे दध धारण करना। इमम ओदनम निदधे, इस ओदन को धारण किया। ब्राह्मणेषु, ब्राह्मणों में। इमम ओदनम निदधे ब्राह्मणेषु, इस ओदन को ब्राह्मणों में धारण किया। ओदन का अर्थ हम लोग कर चुके हैं। क्लेदने धातु से ओदन, जल का मुख्य अर्थ इसमें ग्रहण कर सकते हैं। विस्तारिणम, विस्तारिणम का अर्थ भी हम लोगों ने किया है, विस्तारित, विस्तार युक्त। तो इमम ओदनम निदधे ब्राह्मणेषु विस्तारिणम, इस विस्तारित ओदन को ब्राह्मणों में धारण किया है। ओदन विस्तारित है। लोकजितम स्वर्गम, लोकजितम, लोक को जीतने वाले, स्वर्गम स्वर्ग को। ये ओदनम द्वितीय विभक्त कर्मकारक एक वचन, विस्तारणम में भी द्वितीय विभक्ति कर्मकारक एक वचन, लोकजितम और स्वर्गम में भी द्वितीय विभक्ति कर्मकारक एक वचन। तो इन सब का अन्वय अर्थ एक साथ किया जाएगा। ओदनम विस्तारणम लोकजितम स्वर्गम, अर्थात लोकजितम स्वर्गम तो कह सकते हैं स्वर्ग लोक को जीतने वाले, ऐसा अर्थ कर सकते हैं, व्याकरण से ठीक है। परंतु अब सहज भाव से किसी को कह देंगे स्वर्ग लोक को जीतने वाले ओदन को, तो अब इस समय लोगों के मन में जो स्वर्ग लोक की एक परिकल्पना बैठ गई है, उससे अनर्थ हो सकता। शाब्दिक अर्थ में यही कहा गया है, लोक दृष्टि जितम, जीतने वाले, स्वर्गम स्वर्ग को, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की ओर ले जाने वाली दृष्टि को जीतने वाले, प्राप्त करने वाले ओदन को, इस ओदन को निदधे ब्राह्मणे, ब्राह्मणों में धरा गया है, ब्राह्मणों में धारण किया गया है, स्थापित किया गया है। कहते हैं ये विस्तारित होने वाला ओदन ब्राह्मणों में स्थापित करते हैं। समय मां श्रेष्ठ स्वधाया, सा वह
में मेरे लिए मां का अर्थ यहां नहीं होगा। चेष्ट छी क्षय धातु है। देखिए, छी क्षय धातु से क्षय शब्द बनता है, जिससे हम सब परिचित हैं। क्षय होना, नष्ट होना। आ लग गया तो अक्षय, जो नष्ट न हो। छी निवासे, निवास का अर्थ भी देता है। और कुशल क्षेम पूछते हैं आप, उसमें भी एक छी धातु है। तो इस जो छी निवासे धातु है, निवास करना, वो सकारात्मक अर्थ में ग्रहण कर लें। मां चेष्ट में नकारात्मक अर्थ मां पहले नहीं आ ही गया है, इसलिए चेष्ट का अर्थ नष्ट होना किया गया। नष्ट न हो, वह मेरा नष्ट न हो। स्वधाया, स्वधा द्वारा, स्वधा के साथ, स्वधा स्व स्वयं धा धारण करना, या स्व का अर्थ सु धातु से सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। तो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को धारण करने से, या स्वयं को धारण करने से, स्वयं को धारण करने वाले के साथ पिनव मानो स्वरूपा धेनु काम दुधा में अस्तु। तो पिनव धातु गति के अर्थ में है रूप से। तो पिनो माना गति करता हुआ, चलता हुआ, गतिमान, प्रगतिशील, बढ़ता हुआ, वृद्धि करता हुआ भी अर्थ किया गया है। पिनो माना पद पहले भी मंत्रों में आया है, इसके पूर्व भी। तो समय मां चेष्ट स्वधया पिनव मानो विश्वरूपा, विश्वरूपा सभी रूपों वाला, विविध रूपों वाला, अनेक रूपों वाला, ऐसा आप कह सकते हैं। धेनु, धेनु धा धारण धातु से ही बनेगा। और एक धिनु धिन्व धातु है, धिव धातु कह लें, जिसके धिनु धिनु रूप आएंगे, धिनोति धुनते। इसका अर्थ प्रीणय प्रेमण, प्रेम के अर्थ में है। संतुष्ट करना, संतुष्ट होना, प्रसन्न करना, प्रेम करना, गति करने का अर्थ तो है ही। तो ऐसा लगा कि एक अर्थ इसका ये भी हो सकता है। धेनु प्रसन्नतादायक, धारण करने का अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। और धेनु प्रसन्नतादायक। काम दुधा, काम का अर्थ इच्छा, कम धातु चाहना, इच्छा करना से काम शब्द बना। तो काम धातु का अर्थ हुआ इच्छा। दूध, दुघा, दुहने वाली, दुह धातु से दुघा शब्द बन रहा है। हा का घा हुआ है, दुह धातु है दुहना। काम दुधा, दुघा, इच्छाओं को दुहने वाला, जो इच्छाओं का दोहन कर ले। जो भी हमारी इच्छा हो उसे हम दोह लें, प्राप्त कर लें। में मेरा, मेरे लिए अस्तु हो। समय मां चेष्ट स्वधाया, समय मां चेष्ट, वह मेरा क्षय न करे, नष्ट न हो। और सुधा के द्वारा पिन्वमान, सभी विश्वरूपा, सभी रूपों वाले वह धेनु, कामनाओं को दुहने वाला हो मेरे लिए। ये इसका अर्थ। और
इस मंत्र के साथ लगे ये सूक्त पूर्ण होता है। आगे हम लोग अन्य सूक्त लेंगे जो शेष हैं। तो अब हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम दें। आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं।